हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम एक बार फिर आ, वापस आए हैं। काफ़ी टाइम बाद, बहुत समय हो गया था वीडियो बनाए हुए। कुछ अरसे से किसी और चीज़ में व्यस्त थे, तो दोस्तों फिर वापस आए हैं। और अभी कुछ बिग अनाउंसमेंट हुए हैं आईपीएल को लेके, जिसका काफ़ी टाइम से वेट चल रहा था दोस्तों, कि बीसीसीआई कब अनाउंस करेगा आईपीएल को लेके। जो पिछले महीने बीसीसीआई और जो फ्रेंचाइजी मालिक थे उनके साथ मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ निकल कर नहीं आया था। कि कितने प्लेयर रिटेन होंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेगा इस साल का जो ऑक्शन होना है, मेगा ऑक्शन है इस बार, टीम का पर्स क्या होगा, इन सभी चीज़ों को लेके कल बीसीसीआई ने ये अनाउंस कर दिया कि क्या रूल्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, उन सबके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बार जो आईपीएल को लेकर कुछ बहुत बड़ी न्यूज आई हैं। एक दो के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीसीसीआई के सचिव जो सेक्रेटरी जय शाह हैं, वो दिसंबर में वैसे आईसीसी चेयरमैन बनने वाले हैं, लेकिन अभी वो तब तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। और दोस्तों, जो इसमें सबसे बड़ी बात है, अभी जो अपडेट आई है वो ये आई है दोस्तों, कि जो प्लेयर्स को जितना ऑक्शन में जितनी वैल्यू मिलती है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ के साथ दोस्तों, हर प्लेयर को 7.5 लाख रुपए पर मैच उनको मैच फीस मिलेगी, जो कि अभी तक इंटरनेशनल मैचेज में मिलता था। आईपीएल के किसी मैच के लिए कोई मैच फीस नहीं मिलती थी। लेकिन दोस्तों, अब हर प्लेयर जो कि प्लेइंग 11 में खेलेगा, उस मैच में खेलेगा, वो चाहे से इम्पैक्ट प्लेयर ही क्यों ना हो, हर प्लेयर को 7.5 लाख रुपए पर मैच। और ये जो इसका पैसा जो है वो टीम को अलग से बताया गया है कि जो 120 करोड़ रुपए का पर सबकी बार डिसाइड हुआ है, जो 100 करोड़ था पिछली बार, उसको 120 करोड़ कर दिया गया। और उस 120 करोड़ के अलग से 7.5 लाख रुपए पर प्लेयर के अकॉर्डिंग जो पूरे मैचेस का 14 मैचेस का एक तरीके से जो पैसा बनता है वो अलग से उनको देना पड़ेगा। और वो भी टीम ही देगी उनको, फ्रेंचाइजी वो पैसा देगी, ऐसा नहीं बीसीसीआई उनको ये पैसा देगा। ये पैसा उनको, इससे जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो कि इंडियन लोकल प्लेयर हैं, अनकैप्ड प्लेयर, उनके लिए जो 50 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए में जो बेस प्राइस पे बिकते हैं, अगर वो 14 मैच खेलते हैं तो अराउंड उनको 14 मैच के हिसाब से उनका समथिंग 1 करोड़ रुपए के आसपास कुछ वैल्यू होती है, अगर वो 14 मैच पूरे खेलते हैं। और अगर उनको 7.5, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए उनको मिल जाएंगे। और अगर उनकी 20 लाख रुपए उनको ऑप्शन में वैल्यू मिली, तो उनको टोटल 1 करोड़ 25 लाख रुपए मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है बीसीसीआई की तरफ से। प्लेयर्स को, जो लोकल प्लेयर्स थे, जिन जो 20 लाख रुपए जिनकी बेस प्राइस होती थी, या 20 लाख रुपए में बिक जाते थे, या 50 लाख रुपए में बिक जाते थे, या 1 करोड़ में बिक जाते थे, जो छोटे प्लेयर्स थे, तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियली काम हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, ये सभी प्लेयर्स को मिलेगा, चाहे से वो इंडियन प्लेयर हो चाहे फॉरेनर प्लेयर हो। मैच फीस सभी प्लेयर्स को मिलेगी, जितने 11 या 12 इम्पैक्ट प्लेयर सहित 12 प्लेयर होते हैं, सभी को ये पैसा मिलेगा दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों एक सबसे बड़ी न्यूज। उसके अलावा जो रिटेंशन को लेके बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो दोस्तों इस बार जो रिटेंशन हुआ है, वो रिटेंशन में भी बीसीसीआई ने टीमों को कुछ एक्स्ट्रा, एक तरीके से पहले हमेशा 3+1 4 4 प्लेयर्स का होता था, लेकिन इस बार 5 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं और 1 प्लेयर राइट टू मैच, टोटल 6 प्लेयर टीम अपने रख सकती है अपनी टीम में। तो 5+1 का इस बार फॉर्मूला निकाला है बीसीसीआई ने, कि आप अपने 5 प्लेयर्स को टीम से पहले रिटेन कर सकते हैं, और 1 प्लेयर आप ऑक्शन के टाइम पे, अगर जिस प्लेयर को आप रखना चाहते हैं उसमें राइट टू मैच कार्ड लगा के उस प्लेयर को आप ले सकते हैं। तो ऐसे 6 प्लेयर्स का आप अपनी टीम में रिटेन कर सकते हैं। तो ये रिटेंशन का रूल निकल कर आया दोस्तों, क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन होना है। हर 3 साल में आईपीएल का एक बार मेगा ऑक्शन होता है। तो अब की बार जो मेगा ऑक्शन होना था, टीमों की डिमांड थी, जैसे मुंबई, एमआई या कोलकाता, ऐसी टीमों की डिमांड थी कि उनके, या हैदराबाद, ये टीम चाहते थे कि उनके ज्यादा से ज्यादा प्लेयर रिटेन हो, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, तो उनको ये बेनिफिट हुआ है। लेकिन जैसे पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, ऐसी टीमों को इसका नुकसान भी हुआ है, राजस्थान हुआ। तो ये कुछ टीमें, पंजाब, दिल्ली, ये जो टीम है, इनको थोड़ा नुकसान हुआ है कि वो चाहते थे कि उनके कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो बाहर से वो ले सकें। वो नहीं चाहते थे अपने 6 प्लेयर रिटेन करना, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि हम अच्छी टीम बनाएं, पूरा ही वो हो। लेकिन दोस्तों, ये जो आरटीएम कार्ड किया है, उसमें मैं आपको बता दूं, जो
फर्स्ट प्लेयर वो रिटेन कर सकते हैं वो 18 करोड़ में कर सकते हैं, दूसरा प्लेयर जो वो रिटेन कर सकते हैं दोस्तों 14 करोड़ रुपए में रिटेन कर सकते हैं, और तीसरा प्लेयर वो कर सकते हैं 11 करोड़ में। फिर जो चौथा प्लेयर रिटेन कर सकते हैं उसके लिए फिर आप 18 करोड़ रुपए में रिटेन कर सकते हैं, और जो पांचवा प्लेयर आप रिटेन करेंगे उसको फिर आप 14 करोड़ रुपए में रिटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 5 प्लेयर्स जो रिटेन कर सकते हैं पहले, वो 18, 14, 11, 18, 14 इस तरीके से। मींस कि 2 प्लेयर आप 18 करोड़ में, 2 प्लेयर आप 14 करोड़ में, और 1 प्लेयर आप 11 करोड़ में रिटेन कर सकते हैं। ये 5 प्लेयर्स की बात है। इसके अलावा जो छठा प्लेयर, आप अगर किसी अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करते हैं तो उसको आप 4 करोड़ रुपए में आप उसको रिटेन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी टीम अपने 5 प्लेयर्स को रिटेन करती है, और 5 प्लेयर्स को रिटेन करने में उनको पे करना पड़ेगा दोस्तों 18, 18, 36 और 14, 14, 28 करोड़ तो ये हो गए। तो ये लगभग 64 करोड़ हो गए, और 11 करोड़ रुपए का आप एक प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। तो लगभग 75 करोड़ रुपए उनको ये 5 प्लेयर्स को रिटेन करने में ही देने पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद जो बचेंगे उनके पास लगभग 45 करोड़ रुपए बचेंगे, उनमें उनको पूरी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। और अगर आप एक अनकैप्ड प्लेयर भी ले लेते हैं तो 4 करोड़ रुपए वो देख के आप लगभग आपके 79 करोड़ रुपीस उन 6 प्लेयर्स को रिटेन करने में लग जाएंगे। उसके बाद आपके पास 41 करोड़ रुपीस बचेंगे दोस्तों। तो ये थी रिटेंशन को लेके बातचीत थी दोस्तों, जिसके बारे में मैंने बता दिया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, ये निकल कर आ रही थी क्या धोनी ये आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। क्योंकि जब बीसीसीआई की इन फ्रेंचाइजी से ये मीटिंग हुई थी पिछले महीने, तो उसमें सीएसके ने ये रखा था कि जो 5 साल से पुराना प्लेयर जिसने 5 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, उस प्लेयर को अनकैप्ड प्लेयर की तरह ट्रीट किया जाए। और धोनी चाहते थे कि उनको कम से कम वैल्यू में, ताकि वो अगर खेलें तो जो सीएसके उसको ज्यादा पैसा पे नहीं करना पड़े, वो कोई और अच्छा प्लेयर उतना पैसा देके उनके पास पर्स अवेलेबल रहे तो वो खरीद सके। लेकिन बहुत सारी फ्रेंचाइजी इसके अगेंस्ट में थी, लेकिन बीसीसीआई ने पहले ये रूल था कि 5 साल से पहले जो प्लेयर रिटायर हुआ है उसको आप एज ए अनकैप्ड प्लेयर ट्रीट कर सकते हैं। एक बार फिर से ये रूल बीसीसीआई ने अप्लाई कर दिया है कि 5 साल से पहले जो प्लेयर रिटेन हुआ उसको एज ए अनकैप्ड प्लेयर ट्रीट किया जाएगा। और जैसा कि धोनी ने 2019 में रिटायरमेंट लिया और आज 2024 है, तो उनको 5 साल हो गए हैं रिटायरमेंट लिए हुए, तो वो एज ए अनकैप्ड प्लेयर खेलेंगे, और जो कि चेन्नई चाहता था और धोनी भी चाहते, तो इससे चांसेस बढ़ गए हैं कि धोनी इस बार का आईपीएल खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर ये रूल ना आता तो मुझे थोड़ा डाउट था कि धोनी ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन अब ये श्योर हो गया है कि धोनी इस बार का आईपीएल खेलेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज नहीं निकल कर आई। पहले बाउंडेशन था कि 2 प्लेयर विदेशी हो सकते हैं, 2 इंडियन प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो आरटीएम में 5 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं, उनमें 5 के 5 आप विदेशी प्लेयर भी कर सकते हैं या 5 के 5 आप इंडियन प्लेयर्स भी कर सकते हैं। इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर भी चर्चा हुई थी कि इससे ऑलराउंडर्स की दिक्कत हो रही है, कि अब ऑलराउंडर्स को ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा है। आप 5 पहले आपकी बॉलिंग आ रही तो आप 5 प्रॉपर बॉलर खिला रहे हैं, फिर जब आप बैटिंग आती है तब आप एक बॉलर को बिठा देते हैं, उसकी तरह इम्पैक्ट प्लेयर ले लेते हैं, तो आपके पास फिर वो 7 बैट्समैन हो जाते हैं। तो इस वजह से, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर रहा है दोस्तों, वो कंटिन्यू रहेगा जैसा कि पिछली बार था, तो ये रहेगा दोस्तों। और अब रिटेंशन की टोटल चीजें बता देता हूं मैं। 5 प्लेयर रिटेन कर सकते, सॉरी 6 प्लेयर रिटेन कर सकती है एक आरटीएम, और 5 प्लेयर रिटेन, तो टोटल 6 प्लेयर एक टीम रिटेन कर सकती है। इनमें से 5 इंटरनेशनल प्लेयर और 1 अनकैप्ड प्लेयर कर सकती है, जिसमें से 2 प्लेयर्स को 18 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, फिर 2 प्लेयर्स को 14 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, और फिर एक खिलाड़ी को 11 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। ये 5 प्लेयर्स, और उसके बाद एक जो आप अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करते हैं उसको आपको 4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, और 5 साल पहले रिटायर हुआ खिलाड़ी भी अनकैप्ड प्लेयर ही होगा। तो धोनी इस तरीके से अनकैप्ड प्लेयर बनकर इस बार सीएसके में शामिल होंगे, और वो ये खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा आरटीएम को लेके, जिसका बहुत टाइम से बहुत सारे लोग इसका सस्पेंस बना हुआ था, नहीं 2+2 होगा, 3+2 होगा, 4+2 होगा, लेकिन ये 5+1 हुआ है। 5 रिटेन कर सकते हैं, एक राइट टू मैच कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी न्यूज है कि 5 साल पहले जो भी प्लेयर रिटायर हुआ है वो अनकैप्ड प्लेयर ट्रीट होगा। इट मींस कि धोनी इस बार आईपीएल खेलने वाले हैं।
जो थाला फॉर ए रीजन बहुत सारे लोग कहते थे, क्योंकि ये आईपीएल नंबर 17 भी है तो थाला फॉर ए रीजन उन लोगों के लिए हो गया, 7 आ रहा है। तो धोनी इस बार आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। हो सकता है ये उनका आखिरी आईपीएल हो, या हो सकता है 1 साल और जो भी वो सोचना चाहें, लेकिन आई थिंक ये लास्ट उनका आईपीएल होने वाला है मेरे ख्याल से। ऋतुराज और इस टीम के कप्तान बने रहेंगे। और जो बाकी चीजें हैं उन पे हम फिर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए दोस्तों इतना ही कि हम सिर्फ रिटेंशन जो रूल्स थे उनको लेकर चर्चा करने वाले थे। और जो मेगा ऑक्शन जो होना है वो ये है खबरें दोस्तों उसके लिए कि नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में ये इस बार यूएई में ऑक्शन हो सकता है, यूएई इसको ऑक्शन को होस्ट करे। और जो मैंने बताया आपको, पर्स भी इस बार बढ़ा दिया गया है टीम्स का, पिछली बार 100 करोड़ था वो बढ़ा के 120 करोड़ रुपए कर दिया गया। और ये भी अच्छी खबर है कि 7.5 लाख रुपए हर प्लेयर को मिलेंगे। तो ये बहुत सारी कुछ चेंजेज हुए, हमने आपको सभी चेंजेज बता दिए दोस्तों। ठीक है, अब जो और इसको लेके आईपीएल को लेके अपडेट हैं, जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज चल रही है उसको लेके अपडेट है, उन सब के बारे में हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, अलग वीडियो, और उसमें उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू दोस्तों, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।